हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बैगन की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी बैगन की रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में बैगन की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो है यहाँ पर किसान भाइयों की जो अगेती रबी के सीजन की जिन किसान भाइयों ने जो है सब्जियों की खेती या फसलों की खेती या जो है हमारी गेहूं की फसल थी या लहसुन की फसल थी या चना की फसल थी, तो ये जो है फसलें कटाई के बाद में हमारा प्लॉट खाली पड़ा है। अब जो है यहाँ पर जो किसान भाई सब्जियों की अगेती रोपाई कर देंगे व बुवाई कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप सब्जियों में से एक ऐसी टॉप सब्जी है आपकी जो बैगन की खेती, इसके बारे में आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी जो लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी रोपाई करते हैं तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बैगन की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, उत्पादन अच्छा मिलता है, रेट हमेशा अच्छा रहता है और जो है किसान भाइयों इसमें जो है रेट अच्छे मिलने के साथ साथ में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाती है। तो बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। तो हमें ज्यादा देना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो इस समय पर जो किसान भाई जो है जायद की 85 सीजन पर रोपाई कर देंगे तो आपको जो है खरीफ के सीजन की भी उस टाइम पर अच्छी सी फसल मिल जाएगी। और ये बीज के समय पर आप अपने खेत से एक अच्छी खासी बम्पर कमाई ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई अप्रैल के आसपास में भी जो है लगभग 15 से लेकर 20 अप्रैल के आसपास में भी इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में लगभग में बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगी। और आने वाले समय में एक आप लोग जो है खरीफ के सीजन की दूसरी फसल की रोपाई कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो बने रहे। तो किसान साथियों, बैगन की खेती करने के लिए आपको एक सब जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में हो। तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन कर लेंगे, सफलतापूर्वक हम बैगन की खेती भूमि में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद में यदि आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हुआ पड़ा है तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोग खेत के आसपास की अच्छे से जो है सफाई कर देंगे, जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और फिर उसके बाद में आपको जो प्रथम एक जो जुताई है कल्टीवेटर से या हैरो से करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा ऊपर से हल्की हल्की जो है डेले वगैरह फूट जाएंगे, ऊपर से कुछ लकीरें जैसी बन जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको हल्की मात्रा में पलेवा कर देना है। पलेवा करना बहुत जरूरी है इस टाइम की गर्मियों की सीजन की जिस किसान भाई को किसी भी फसल की बुवाई और रोपाई करना है तो पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर आपको जो है इस टाइम पर प्रथम आपको जो है ओंठ आने के बाद में आपको जो है एक जुताई करना बहुत जरूरी है। जुताई जो है आपको गहरी, प्रथम जो जुताई हैरो से गहरी जुताई कर देना है। गहरी जुताई करवाने के बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होंगे तो इससे जो है छुटकारा मिलेगा, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए। और वहीं पर आपकी जो है किसान भाइयों सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में आपको जो है एक जुताई है कल्टीवेटर से कराने के बाद में कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी जो डीएपी की खाद हो जाएगी। और वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होगी वो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम पोटास, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपको लेना है मोनोजीन। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। अब जो छिड़काव करने के बाद में आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां हैं कल्टीवेटर से, एक आपकी लास्ट की जुताई हो वो रूटावेटर से करा देंगे। अच्छी तरीका से ये जो है जुताइयां कराने के बाद में अब आपका जो है खेत अच्छी तरीके से बम्पर तरीका से हो गया तैयार।
क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा और एक मोटा उत्पादन लेने के लिए तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है साथियों। तो फिर उसके बाद में आपका खेत तैयार होने के बाद में अब आप लोग जो है बैगन की एक बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है। इस टाइम पर जो बीएनआर कंपनी की 212 वैरायटी है, बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। इसके फल जो है काले होते हैं, गोल जैसे होते हैं, लंबे, और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। और किसान साथियों, रोपाई के लिए आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन जो आपकी नर्सरी होगी पुरानी होनी चाहिए। एक पौधे में लगभग 4 से लेकर के 6 पत्ती होनी चाहिए। पौधे की लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्वस्थ पौधा होनी चाहिए। अब जो है किसान साथियों, कार्बनडाजिम नामक रसायन से पौध को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले आपको जो है किसान साथियों लगभग में 2 मीटर चौड़े जो है इस टाइम पर बेड बना लेना है और क्यारी बना लेंगे आसानी से, क्योंकि इस टाइम पर ओपन फील्ड में सबसे ज्यादा हो रही है इसकी रोपाई। ओपन फील्ड से एक अच्छी तरीका से कम खर्चा लगा करके एक अच्छी तरीका से आसानी से एक मोटी कमाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आपको जो है क्यारी बनाना है। क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों अब इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर पौधे से जो आपकी पौधे की दूरी होगी, पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के समय आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, रोपाई सुबह 5 बजे से लेकर के लगभग में 10 बजे के आसपास में करेंगे। 10 बजे के बाद में किसान साथियों 11 और 12 और 1, 2 ये जो है 2-3-4 घंटे निकालने के बाद में किसान साथियों बीच का समय निकालने के बाद में अब फिर जो है 2-3 बजे से इसकी रोपाई करना स्टार्ट कर देंगे। और शाम के टाइम पर पूरे जितने एरिया में आपने जो रोपाई की है उतने एरिया में हल्की मात्रा में पानी दे देंगे, क्योंकि आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है। आपकी जो है पौधा सूख भी सकता है, गल भी सकता है और आपका जो है नुकसान भी हो सकता है। हल्की मात्रा में शाम के टाइम पर पानी दे देंगे, आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से जड़ पकड़ सके और ग्रो हो सके। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में पहुंचती है, आपको जो पौधा अच्छी तरीके से जड़ पकड़ेगा। जड़ पकड़ने के बाद उसमें जो है सत्तर होने के बाद में पत्तियां जो है एकदम से न्यू पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में किसान साथियों उस टाइम पर आपको जो है एक हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों को उसमें जो है आपको निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पर। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार इकट्ठे होंगे उनको खेत से बाहर निकाल करके फेंक देना है, क्योंकि खेत में जो गंदगी रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। किसी भी सब्जी की खेती खास तौर से हो तो उसमें हम सब्जियों में गंदगी नहीं रख सकते हैं। जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अब जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर हमको जो है कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आपकी जो है डीएपी की खाद हो जाएगी। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो है आपकी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को मिलाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से लगभग में 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देना है। इससे क्या होता है किसान साथियों, इतना जो है मिश्रण रखने के बाद में आपका जो फ्लावरिंग स्टेज होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी जो और आपका जो पौधे का किसान भाइयों फैलाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस मिश्रण को रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो है मिश्रण रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में आपको जो है फिर से हल्की मात्रा में खेत में जो है सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 50 और 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर खेत के आसपास में आपको सिक्योरिटी वाले तार वगैरह जरूर लगा देंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये किसान भाई ने ये जिसको हम झोंका या भौंका बोलते हैं, जो खेत के आसपास में लगा देते हैं, जिससे नील गाय वगैरह डर की वजह से नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर लगा देंगे। कांटे वाले जो नुकीले तार वगैरह होते हैं इनको लगा देंगे, जिससे कि हमारे खेत के आसपास में आपकी जो फसल है नील गाय हुए, जंगली सांड हुए और जो है किसान भाइयों सियार वगैरह हैं, तो इनसे हमारी फसल को जो खतरा रहता है ये हमारी जो फसल है 100% सिक्योरिटी के रूप में खड़ी रहे। तो इन चीज़ों को जरूर लगा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज के बाद में 55-60 दिन के आसपास पहुंचती है, आपकी जो है प्रथम तोड़ाई करने के लिए आपको फल मिल जाएंगे और बहुत ही एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और
रोपाई के लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास से आपको जो है प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी, खास तौर से बैगन की खेती में। बैगन की खेती एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इम्पोर्टेंट खेती होती है। इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। साल के तीनों जो है मौसम में हम इसकी कर सकते हैं खेती, रबी खरीफ जायद में भी। और आप लोग जो है इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में इसकी जो है रोपाई कर दें और आने वाले समय में 60 से लेकर के 65 दिन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 180 से लेकर के 200 कुंटल के आसपास में मोस्ट जो है मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आपको ये जो है एक मोटी इनकम देखने को जरूर मिलेगी। अब जो है किसान साथियों, आप लोग जो है बैगन की खेती करना चाहते हैं, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।